हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा दुआए ज़ैनब और आप देख रहे हैं द कमर चीमा शो। आज के शो में हम 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूएई के जो डिप्टी पीएम हैं, उनका विज़िट। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद जो हैं वो आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मुज़ाकरात के लिए। इस पर हम आज तफ़सील से बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कॉर्पोरेशन वगैरह के बारे में बात होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे वो है जो हिंदू मिनिस्टर पर हमला। हमने देखा कि जो सिंध के जो ठाठा ज़िले में जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर रिलीजियस अफेयर्स खील दास कोहिस्तानी, उन पर प्रोटेस्टर्स की तरफ से हमला हुआ। प्रोटेस्ट जो है वो उन कैनाल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ था जो डाउन स्ट्रीम पानी के फ्लो को कम कर सकते हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने इस पर जो है वो मजम्मत की है और जो सीएम है उन्होंने भी सैयद मुराद अली शाह ने भी अरेस्ट करने का हुक्म जारी किया। तो इन दोनों चीज़ों पर आज हम तफसील से बात करेंगे। तो जी कमर चीमा साहब, पहला तो जो विजिट है जो हमने देखा कि यूएई के जो पीएम है उनका विजिट है, आपके नज़दीक वो विजिट क्यों है और किस बारे में है? क्या आप हमें उनकी तफसील से आगाह कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान आजकल बहुत ज़्यादा कोशिश ये कर रहा है कि हम जो अरब वर्ल्ड से और वेस्टर्न वर्ल्ड से हम रेयर अर्थ मेटल्स और कॉपर, एल्युमिनियम और इस तरह के जो मिनरल्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स करवाएं। ठीक है जी। तो आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अमेरिका से और पूरी दुनिया से लोग आए थे जो ये कह के गए थे कि हम पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उसमें अमारातीज़ भी इंटरेस्टेड हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर पहले चाइनीज़ थे। ठीक है जी। तो चाइनीज़ की वजह से ये हुआ कि आपको पता है जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं। तो चाइनीज़ की वजह से वहाँ पे मामलात ख़राब हो गए, मिलिटेंट जमातें उठ गई, सारा कुछ हुआ। अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अमेरिकन और बाकी लोगों को भी पाकिस्तान में लाया जा सके, ताकि जो इम्प्रेशन है कि चाइना टेक ओवर कर लेगा पाकिस्तान में और मिलिट्री बेसिस बनेगी, इसको थोड़ा ज़ायल किया जा सके। सो चाइना भी कारोबार करे, अमेरिका भी करे, बाकी भी करें। सो वो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक उसकी पोजीशन, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि इसमें बहुत सारे जो ममालिक हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि पाकिस्तान के डायरेक्शन किस साइड पे है। अगर हम चाइनीज़ साइड पे जाएँ तो दूसरी साइड नाराज़ हो जाती है, और अगर दूसरी साइड पे जाएँ तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। सो हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। सो ये जो यूएई के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, ये पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया और यूएई के पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये तकरीबन 80 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अभी दुबई के क्राउन प्रिंस वहाँ गए हुए थे। तो इंडिया के और यूएई के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ठीक है। अब जो यहाँ पे आ रहा है, जो यूएई की लीडरशिप आ रही है, यूएई ने क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे दिए हुए हैं टू कीप दैट मनी इन द स्टेट बैंक, हमारे जो सेंट्रल बैंक में पैसे रखने के लिए। और वो इसलिए क्योंकि उसमें आईएमएफ ये कहता है कि इन केस पाकिस्तान जो है वो यूएई से पैसा लेके अपने किसी बैंक अकाउंट में रखता है, और यूएई आईएमएफ को इश्योर करता है कि वो पैसा हम निकलवाएंगे नहीं, तो फिर हम पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम देंगे। तो यूएई की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है पाकिस्तान में। एंड देन फिर आपको पता है बहुत सारा हमारा डियास्पोरा भी मौजूद है, दूसरा घर है बहुत सारे पाकिस्तानियों का, दुबई, यूएई वगैरह। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखें कि ये चीज़ जो है वो हो रही है। अगर हम ये भी देखें कि अब ये जो लीडरशिप आती है यूएई की, ये ज़्यादातर जो डिस्कशंस करेंगे ये करेंगे ही मिनरल सेक्टर के हवाले से। अब हमारी ये हुँ। अप्रोच ये है, पाकिस्तान की अप्रोच ये है कि हम इनको कन्विंस करें और इनको कहें कि वो जाके पैसे लगाएं वहाँ पे, क्या नाम है उसका, बलूचिस्तान में पैसा लगाएं। इन केस दे पुट मनी देयर, तो हमारे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी।
हमें ये चाहिए कि हम अमारातीज़ को रिक्वेस्ट करें, अमारातीज़ हों, सऊदीज़ हों। पहले तो हमने इनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टिंग शिकस्टिंग की कि भाई आप पैसे-शैसे डालो। इन्होंने कहा ठीक है हम डालते हैं पैसे, लेकिन हमारे पास फिज़िबिलिटी रिपोर्ट्स ही कोई नहीं होती थी, हमारे पास कुछ ऐसा होता ही नहीं था कि हम इनको जो है ना वो इस मामले में इनको साथ इंगेज कर सकें। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद हम इनको इंगेज करेंगे, इनके साथ मिल के काम भी करेंगे और इनको कन्विंस भी करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि यूएई की जो लीडरशिप है वो आ रही है। अभी 8-9 अप्रैल को हमने एक कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद आ रहे हैं ये। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और वजह हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए हम इनको बहुत पहले का कह रहे हैं। और याद रखें, इन केस दे ब्रिंग मनी हेयर, यूएई पैसा लेके आता है, तो देयर इज़ एन इंडिया यूएई कंसोर्शियम ऑन रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह। और इसमें ऑलरेडी दोनों मुल्क काम कर रहे हैं कि जितनी भी दुनिया की जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए, दुबई यूएई लाया जाए और वहाँ से आगे फिर वो इंडिया भी आए और बहुत सारी जगहों पे वो जा सकता है। तो इंडिया और यूएई मिलके इस मामले में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों में इन्होंने हुँ। इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये ज़हन में रखें। उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की हुई है पहले भी। और वो लेकिन असल में अब हम क्या कह रहे हैं, हम बेसिकली उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हम उनको वो मौका दे रहे हैं हुँ। कि जनाब आप आएँ, हमारे सामने आके पैसा लगाएँ, आपको जो ये जो पैसा है ये आपको एडवांटेज होगा, और कॉपर माइन्स देंगे हम आपको। बाकी जो रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से जो कुछ है, क्योंकि इसमें बैरेक गोल्ड, कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस ऑलरेडी पैसे लगा चुके हुए हैं। सो वो एक इन तमाम ममालिक को एक सैटिस्फैक्शन देता है कि जब कनाडा, अमेरिका अमेरिका ने तो अभी नहीं लगाया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जब ये पैसे लगाते हैं तो हमें एक वो आप समझ लें कि सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, सबको मिल जाती है कि हाँ जी अब चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने जा रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि प्राइमरीली इनके जो दौरा है, उसका जो विज़िट है उसका ये मकसद है। जी। चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक नीड्स हैं या पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अभी भी फ्रेजाइल है और उस तरह से फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स है सस्टेन करना ऑब्वियसली एक चैलेंज होगा। तो यूएई के लिए है या फिर पाकिस्तान के लिए है या फिर ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक बराबरी के ताल्लुकात जो है वो का इजहार करता है या इसमें किसी एक तरफ जो है वो ज्यादा झुकाव नजर आता है? देखिए, पहली बात तो ये है, जब भी कोई मुल्क आपके पास आता है तो वो ये इसलिए तो नहीं आता कि वो दूसरे मुल्क को फ़ायदा देने जा रहा है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को हम्म। देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम उनको बुला रहे हैं तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। सो अमारातीज़ और ये सारे के सारे जो मुल्क हैं ना, ये इन्होंने एक-एक दफ़ा बड़ी पाकिस्तान की बात सुनी है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम्म। ये चाहते हैं कि रहे। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये चाहते हैं ये रहे। फॉर सो मैनी रीजंस यूएई के लिए पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो चाहते हैं कि, और दूसरा ये है कि हम जाके मांगते हैं इनसे पैसे। वो कहते हैं आप ऐसे करें, हमसे पैसे ना मांगें, हम आपको पैसे देते हैं लेकिन वो आप ज़ाया कर देंगे, खा पी जाएंगे जैसे हमारी पिछली आदतें हैं। आप हम्म। हमसे इन्वेस्टमेंट करवाएं, हम आपको यस। इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट होगी तो वो लॉन्ग टर्म होगी, आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी। तो हमारे पास प्रोजेक्ट लेके आएँ। तो फिर हम अब इनके पास प्रोजेक्ट लेके जाते हैं अमारातियों के पास। जब हम इनके पास प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो ये फिर उसके बदले इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। तो ये जो यूएई हम्म। के डिप्टी पीएम साहब आ रहे हैं, ये बड़े जो क्या नाम है इनका, शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद, ये बड़े पढ़े लिखे समझदार और बड़े मैच्योर आदमी हैं। और देखें आप, एज ए फॉरेन मिनिस्टर आना और आके बड़े लेवल पे टॉक्स को लेके चलना, सो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट आ रही है। और लेकिन हम्म। ये अलहदा बात करना चाह रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे जो लीडरशिप आई है दुनिया की, तो वो समझ रहे हैं कि हाँ जी, और हमने इनको बहुत सारे प्रपोजल्स दिए हुए हैं। मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारी फिजिबिलिटीज़ हमने दी हुई हैं इनको। तो उन फिजिबिलिटीज़ को भी ये स्टडी कर रहे होंगे और उन्होंने किया होगा। तो उसी के ऊपर 1 डे ट्रिप के लिए 3 घंटे की तो फ़्लाइट है, यहाँ पे दुबई की दूर तो है नहीं है। तो वो 1 डे ट्रिप पे इसलिए आ रहे हैं कि भाई साहब आप इमीडिएटली जो है वो जाएं
और जाके इनसे बात करें, नेगोशिएट करें, कहाँ-कहाँ पे पैसे लगाए जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि इंडिया और यूएई का जो एक जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ आल्सो टू कलेक्ट जो ये जो मिनरल्स हैं, ये कलेक्ट करना भी इनका है। इस वक़्त अगर आप जो ग्लोबल पॉलिटिक्स देखें, तो जैसे चाइना ने पाबंदी लगा दी है कि जितनी भी जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो दुनिया में कहीं भी वो अपने मुल्क से नहीं जाने देते। फिर आप कोशिश कर रहे हैं, आपने अब आपको आपने वर्ड सुना होगा जी, चिप वॉर्स हो रही हैं। ट्रिप उसमें भी वॉर्स, अगर यस। आप देखें तो आपको पता चला होगा कि जी ठीक है, हमने ये जो जिसे कहते हैं ना, जितने भी मिनरल्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग है, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है, लैपटॉप हैं, फिर आपकी ये जो गाड़ियों के हवाले से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सो बहुत सारी लिथियम वगैरह, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये चाहिए। तो ये हर मुल्क अब उसको रोक रहा है कि मैं उसको कंट्रोल करूँ, मैं उसको किसी ऐसी प्रोडक्शन में करूँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है, इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया क्यों यूएई के पास जाता है? इंडिया यूएई के पास इसलिए जाता है कि यूएई एक सेंट्रल लोकेशन है। तो कोई भी कंपनी जो है ना, वो यूएई के साथ काम करने को तैयार होगी, और हो सकता है हुँ, वो कंपनी इंडिया के साथ काम करने को तैयार ना हो। तो इंडिया ने बेसिकली यूएई को हब बनाया कि आप रेयर अर्थ मेटल्स कलेक्ट करें, एंड देन फिर आप उसको जहाँ जहाँ पे प्रोडक्शन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो हम की जा सकती हैं। अब आपको पता है इंडिया के पास क्या है, कि इंडिया के पास बहुत सारा जो है वो है, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है, एप्पल फ़ोन की हुँ, मैन्युफैक्चरिंग है। एप्पल उसके लिए क्या चाहिए? मटीरियल चाहिए। गो के हुँ, बहुत सारा मटीरियल जो है वो चाइना से आ रहा है, इधर-उधर से आ रहा है, लेकिन इंडिया अपने आप को एक रेलेवेंट प्लेयर उसमें एस्टैब्लिश करना चाहता है। और जब वो रेलेवेंट प्लेयर एस्टैब्लिश हो जाएगा कि हाँ जी, हमारे पास असेंबलिंग की पोज़ीशन भी है, हमारे पास मटीरियल भी है, हम सप्लाई चेन को भी सिक्योर कर सकते हैं, तो ये मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ। लेकिन हमें इसमें ये फ़ायदा है कि हमारे पास कम से कम इन्वेस्टमेंट तो आए ना, हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। भी ज़िक्र किया, तो ऑब्वियसली आपने पहले भी ज़िक्र किया हुआ है कि जो इंडिया है वो इन्वेस्टमेंट करने जाता है और पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली कहता है कि हमें लोन चाहिए या जो भी। तो कुड इट बी पॉसिबल कि जो टोन ऑफ यूएईज़ एंगेजमेंट है वो पाकिस्तान में जो है वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजिक इंटेंट रिफ्लेक्ट करती है एज़ कंपेयर्ड टू इंडिया? देखिए, इंडिया पाकिस्तान को कैसे आप मैच कर सकती हैं? हुँ, उसकी वजह ये है कि कहाँ 100 अरब डॉलर का बिज़नेस उनका, और कहाँ हम जो है वो यूएई जाते हैं इस सेंस में कि जी हमारे लोगों को वहाँ रख लें। सो दोनों को वो डिफरेंट अंदाज से देखते हैं। यस। आप देखें, मैं कहाँ से शुरू करूँ? इंडिया, फ्रांस, यूएई इंडो पैसिफिक में जाके ट्रेनिंग करते हैं। दोनों मुल्कों ने राफेल लिए हुए हैं। मोदी साहब ने पूरे के पूरे गल्फ को अपनी तरफ खींच लिया है। यूएई के साथ तो उनकी बहुत कुर्बत है, बहुत ज़्यादा। वो क्यों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को उठा के ले गए, जो है वो यूएई ले गए। आप सोच नहीं सकती वो किस तरह, किस पैमाने पे वो काम कर रहे हैं, हम दोनों मुल्क जो हैं। यस। और मैं इसको ये समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेंस में है, दैट कि ये हमें अगर इंडिया के एंगल से देखा, जो कि हमें बार-बार अमारातीज़ मना कर रहे हैं कि डू नॉट लुक अरब वर्ल्ड, और हमें इंडियन लेंस से ना देखें, आप हमें बायलैटरल लेंस से देखें। हम थोड़ा रीड नहीं कर पा रहे कि ये जो चेंजेज़ आ रही हैं यूएई के अंदर एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, वी आर अनएबल टू रीड देम। और हुँ। हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये सारे के सारे मुल्क जो हैं वो अब एक डिफरेंट पैरामीटर में काम कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये लेट्स नॉट लुक यूएई फ्रॉम इंडियन लेंस, ये एक बायलैटरल लेंस से देखें। यूएई ने आपको वैल्यू देनी है बिकॉज ऑफ योर ओन जो है पर्सनल रिलेशंस की वजह से। और माजी में भी हमें बड़ी हेल्प की है, जल बाजवा इमरान खान के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, हर दौर में हमारी लीडरशिप जाती है, जाके पैसे पकड़ के ले आती है। योर हाइनेस गिव अस द मनी, 2 बिलियन, 3 बिलियन, बैंक में डिपॉजिट कराओ, हम वापस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर एक और प्रॉब्लम ये भी है, ये नॉर्मली ये हम डिस्कस नहीं करते, द प्रॉब्लम ऑफ द रेवेन्यू रीपैट्रिएशन। Once company comes in Pakistan, they invest. Once they make money and they want to transfer the money out of country. We don't let them transfer the हुँ, profit. उसकी वजह कि हमारे पास डॉलर नहीं होता।
So Pakistan's revenue repatriation model is very poor. सो हुँ, अगर एक कंपनी ने $500 मिलियन कमा लिया, वो कहती है हम यहाँ से प्रॉफिट लेके जाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं सॉरी, आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, 8 महीने वेट करना पड़ेगा, साल वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी और मुल्क लाइन में लगे हुए हैं और कंपनीज लाइन में लगी हैं। तो ये देखते हुए हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रॉफिट मॉडल बहुत ज़बरदस्त है। जो हुँ, कंपनी बाहर से आती है वो पैसा बनाती है यहाँ से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो यहाँ से निकाल के लेके जाना उसके लिए बहुत सारा मसला है। इसीलिए बहुत सारी जो मैंने देखा है यूरोपियन कंपनीज, कल भी मैं कई दोस्तों में बैठा हुआ था तो बात कर रहे थे कि यूरोपियन कंपनीज मेडिकल प्रोडक्शन, ये वो जो मेडिसिन बनाते हैं, वो यहाँ से जा रही हैं इसलिए कि वो प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। बट इफ हुँ, द कंपनी कम्स दे कीप इन्वेस्टिंग हियर। हाँ, उसके बदले वो कुछ और ले जाएं यहाँ से, कॉपर ले जाएं, एल्यूमिनियम ले जाएं, जो कुछ और मिलता है यहाँ से ले जाएं, गोल्ड ले हुँ, जाएं। ठीक है, गोल्ड के पाकिस्तान के पास बहुत लंबे चौड़े रिजर्व्स पड़े हुए हैं। जिस तरह माली के पास है और अफ्रीकन, पाकिस्तान के पास भी गोल्ड कॉपर ये बड़ी मशहूर हमारे पास है। सो आई थिंक हम इनको इस तरफ, हमें हमें हालात ने इस तरफ लगा दिया, हमारे लिए ये अच्छा है कि हम इन मिनरल्स का फ़ायदा उठाएं फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। हुँ। जी, चीमा साहब, अब अगर हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें, तो हमने देखा कि जो सिंध कैनाल प्रोजेक्ट है, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसमें एक हिंदू मिनिस्टर पर प्रोटेस्टर्स की तरफ से हमला किया गया। अब जब इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स पर इंटरनेशनल स्क्रूटनी भी बहुत बढ़ रही है और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक कंसर्न का ऑब्वियसली सबब है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स का पाकिस्तान में होना पाकिस्तान की इमेज को किस तरह से कितना नुकसानदेह होगा, और इसके पीछे की आप हमें पूरी डिटेल्स बता दें प्लीज। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्टर साहब हैं, इनका नाम है खेलदास कोहस्तानी। यस। जो खेलदास कोहस्तानी जो हैं, ये याद रखें, जो मौजूदा हमारी हुकूमत है इसमें माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं, हम्म। स्टेट मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स हैं। यस। और वो गए हुए थे सिंध। इस वक्त जिन लोगों को नहीं पता कि पंजाब और सिंध का आपस में एक इशू चल रहा है, और वो हम्म। इशू ये चल रहा है कि दोनों मुल्क दोनों सूबे जो हैं, वो पानी की जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर एक लड़ाई चल रही है। तो ये क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट नून लीग के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको देख के हमला कर दिया। अब जारी बात है, वैसे तो जिसे वो कहते हैं ना, माइनॉरिटीज़ के बड़े बुरे हालात हैं पाकिस्तान में, आपको अंदाजे का पता ही है। हिंदू हम्म। खास तौर पे अगर आप हों, आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है। कल परसों एक अहमदी को कत्ल कर दिया गया बिकॉज उसकी वजह से। सो यहाँ पे आप अगर मुसलमान नहीं हैं तो आपको बड़े बच बचा के पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप अहमदी हैं, आप कुछ और हैं, आपकी खैर नहीं है इस मुल्क के अंदर। बिकॉज लोग समझते हैं कि हर नॉन मुस्लिम को शायद कत्ल कर देने से मैं जन्नत में जाऊंगा। ये एक पता नहीं किस मौलवी ने इनके दिमाग में ये चीज़ बैठा दी है कि आप अगर किसी नॉन मुस्लिम को कत्ल करेंगे, हिंदू, सिख को, ईसाई को, तो अहमदी को, तो आप फ़ौरन जन्नत की टिकट मिलेगी। मैं एक किसी अजीब आदमी की देख रहा था वीडियो लंदन के अंदर, ही वॉज अ पाकिस्तानी, मुझे उसकी उर्दू लैंग्वेज से पता चल रहा था। तो वहाँ पे एक और आई थिंक अहमदी स्कूल ऑफ थॉट्स के बंदा था, उसका वो आ रहा था, वो उसको फॉलो कर रहा था, देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, फलान है, डमकान है। मतलब आपको हु गिव्स यू द राइट? आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तानी या मुसलमान कोई भी हो, वो अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, यूरोप चले जाएं, और वहाँ पे आपके बारे में ऐसी कानून साजी हो जैसी हम यहाँ पे करते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए। अगर हम नॉन मुस्लिम्स के लिए जो कानून साजी करते हैं, अगर ये कानून साजी फ्रांस और बेल्जियम में हो, अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, तो हम तो शोर डाल दें। हम तो तबाही उचार दें कि देखें ये किस तरह किया जा रहा है। ये जो मिनिस्टर साहब पे हमला किया जा रहा है, लार्जली इज़ अ हिंदू। तो अगर वो, अब लोग कहेंगे दुनिया में क्या कहेंगे, वो कहेंगे जी यहाँ पे तो हिंदू मिनिस्टर भी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। तो इफ़ अ हिंदू हम्म। मिनिस्टर इज़ नॉट सेफ, तो क्या बाकी दुनिया सेफ है? अगर एक हिंदू मिनिस्टर सेफ नहीं है, तो क्या बाकी दुनिया सेफ है? बाकी नॉन मुस्लिम्स यहाँ पे सेफ होंगे? सो मुझे लगता है कि ये एक ये जो अप्रोच है ना जी, ये अप्रोच इज़ अ वेरी डेंजरस अप्रोच, कि हम माफ़ नहीं करते किसी को, हम किसी को नहीं हम्म। छोड़ते। हम समझते हैं कि ये बेशक मिनिस्टर है, हिंदू है, फलां है, ढमकाना है, भाई सियासत अपनी जगह पे, बट लोगों को सेंसिटाइज होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अभी वो क्या कह रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं जनाब कि हाँ जी हम देखेंगे, ये ऐसे हो नहीं सकता कि एक हिंदू मिनिस्टर को हम टारगेट करें।
लेकिन ये है कि डैमेज तो हो गया। जब डैमेज हो गया, हुँ, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इंडियन मीडिया जो है ना इस इशू को उठाएगा कि जी हिंदू मिनिस्टर की गाड़ी तोड़ दी गई, हिंदू मिनिस्टर जो थे वहाँ से भाग गए, उनके साथ ये हो गया, फलां हो गया, ढमकान हो गया। तो अ जी। नहीं, चीमा साहब जिसका ये है कि ये लाइक ये ऑब्वियसली ये कोई जो हिंदू मिनिस्टर हैं, उनके साथ कोई डीपर रिलीजियस टेंशन्स थी, या ये मतलब ऑब्वियसली वो पानी वाला जो मसला था, और ये मिनिस्टर अगर हिंदू ना भी होते तो ये अटैक होता? देखिए, ये बात ये नहीं है। बात ये है कि हुँ, आपने स्टोरी को देखना कैसे है, दोनों एंगल से देख सकते हैं। वन, इज ए हुँ, हिंदू। हुँ, सेकंड, इज अ फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर। मिनिस्टर। अब जुर्रत क्या होती है किसी के कि फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर को आप जो है ना उसकी गाड़ी पे मारें और कहें जी ट्रू, कि आप, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है या कि अगर पंजाब और सिंध का आपस में ये शोर है, तो क्या हुँ, किसी और पंजाबी मिनिस्टर को भी, पंजाब के किसी मिनिस्टर को मारा गया है वहाँ पे, जो है वो ईंटें मारी हुँ, गई हैं? यस, इसको क्यों मारी गई हैं? हुँ, पंजाब से तो बहुत सारे लोग सिंध जा रहे हैं, तो इनको क्यों मारा गया है? तो बाकियों को क्यों नहीं मारा जाता? सो व्हाई हिम? तो जारी बात है, लोग कहेंगे जी कमजोर है, अनइलेक्टेड है, फेडरल गवर्नमेंट ने बस मिनिस्टर साहब लगा दिया, ऊपर से एमएनए बना दिया, फिर मिनिस्टर लगा दिया। तो ये चीजें तो फिर जो है वो जी, होंगी। और इस तरह सो लोग जो है ना, लोगों ने ये थोड़ी देखना है कि इसके लोगों की इंटेंशन क्या है, कि नहीं जी हुँ, नहीं, आप ये तो आपने क्लैरिफिकेशंस देते रहना ना कि जनाब हुँ, वो नहीं, ये मिनिस्टर साहब हैं, ये बेसिकली मसला पीछे वो है। लोगों ने तो यही कहना है। दुनिया ने तो, अब दुनिया, अब मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है उसको? हुँ, मीडिया आप देखें ना, मीडिया ये तो कैसे रिपोर्ट कर रहा है जी, माइनॉरिटी राइट्स की जी। यस, आप देखें जी के जो जिसे कहते हैं ना, माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर हैं उनके ऊपर हमला हो गया, तो उसने कहना कि अगर मिनिस्टर, माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर हमला हो गया है, तो माइनॉरिटीज का क्या हाल होगा? मिनिस्टर अपने आप को नहीं बचा सकता। सो ये जो सवाल है ना, ये द सवाल इज के हाउ द सोसाइटी हैज टू टेक ओनरशिप ऑफ एवरी माइनॉरिटी। वैसे तो हुँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये वर्ड माइनॉरिटी ठीक नहीं है, एवरीवन इज अ पाकिस्तानी। सो व्हाई टू यस, कॉल समवन अ माइनॉरिटी? व्हाई वी शुड कॉल समवन के जी आप, ये माइनॉरिटी क्यों कहेंगे हम? मतलब हिंदू है पर क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? सिख है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्रिश्चियन है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? तो ये जो सोच एंड अप्रोच है, दिस इज नॉट ट्रू। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। तो चीमा साहब आपके लिहाज से क्या हमें स्पेसिफिक फ़िलहाल एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को टू प्रिवेंट फर्दर लाइक वायलेंस अगेंस्ट जेलों माइनॉरिटी? में डालें, सजाएँ दें, जेलों में डालें। ये क्या बात हुई? अगले दिन शेखुपुरा में आपने देखा कि उधर केएफसी वालों को कत्ल कर दिया गया जी, वहाँ पे। अभी कराची में कुछ एक बंदे को, किसी और अहमदी स्कूल ऑफ थॉट के बंदे को कत्ल कर दिया गया। मिनिस्टर महफूज नहीं है। तो ये सजाएँ दें भाई इन लोगों को, जितनी जल्दी सजाएँ देंगे, जितनी जल्दी आप लॉ एंड ऑर्डर लेने वाले लोगों को एप्रीहेंड करेंगे, उनको जेलों में डालेंगे, उनको सजाएँ देंगे, दैट इज़ गुड। ये तो कोई बात ना हुई कि जी ये पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर जिसका दिल करता है जिसको जाके जी। मार दे। मतलब दिस इज़, सो इसकी सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट तेज़ करने की ज़रूरत है। जी। जी, चीमा साहब ये तो आपकी बात ठीक है कि अभी तक हमने देखा है कि 2023 के भी जो मुल्ज़िम हैं, 2024 के भी जो मुल्ज़िम हैं, अभी तक उन लोगों को भी सज़ा उस टाइम की सुनाई गई है, अभी तक उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। तो बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात की। पहले तो जो हमारे यूएई के डिप्टी पीएम का विज़िट है, उस पे हमने डिटेल से डिस्कशन की कि उनका इधर आना किस तरह से फ़ायदेमंद है, दोनों मुल्कों के लिए, पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट आएगी। सिमिलरली हमने बात की जो हिंदू मिनिस्टर को प्रोटेस्टर्स की तरफ से अटैक हुआ, और ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए माइनॉरिटी राइट्स के हिसाब से एक सवालिया निशान भी है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।